आज हम हानिकारक सूक्ष्मजीवों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखेंगे। हमने पहले जाना था कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे वो बहुत से कामों में उपयोग आते हैं। तो चलिए अब सूक्ष्मजीवों की हानियों के बारे में पता करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकारों से हानिकारक हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। पैथोजन, रोगाणु या रोगजनक भी कहा जाता है जिन्हें। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी फैलाते हैं। और बीमारी मनुष्यों में भी हो सकती है, एनिमल्स जंतुओं में भी फैला सकते हैं, प्लांट्स पौधों में भी फैला सकते हैं। उन्हें हम इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं तथा हिंदी में उन्हें रोगाणु कहा जाता है, रोगजनक भी कहा जाता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजन या रोगाणु कहते हैं। तो हानि भी हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीवों की, कि वो बीमारी फैला सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। मनुष्य में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो रोग फैलाते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव। चलिए सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता करते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाए थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा। कम्युनिकेबल डिजीज को हिंदी में संचरणीय रोग या संक्रामक रोग भी कहते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट द्वारा फैलते हैं। इन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। उदाहरण हैं इनके हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो एक बीमार व्यक्ति से हवा, पानी, भोजन या उसके संपर्क करने से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जा सकते हैं और उन्हें भी बीमार कर सकते हैं। तो इन प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उन्हें हम प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड होने से। वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज माउथ वाइल स्नीजिंग। जब कभी छींक आ जाए तो हम रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जो व्यक्ति बीमार है उससे हम दूरी बनाकर रखेंगे। संचरणीय रोगों को फैलाने से कैसे रोका जा सकता है? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच आर एक्ट कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो हमारे पास बीमार व्यक्ति से हवा, पानी, भोजन और फिजिकल कांटेक्ट द्वारा तो पहुंच ही सकते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो उन बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को हमारे पास लाएं। तो उन जानवरों को हम कैरियर कहेंगे, उन इंसेक्ट्स को हम कैरियर कहेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो, जैसे कि हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी होती है वो बहुत सारी बीमारियों की कैरियर हो सकती है, वो पैथोजन को अपने साथ ला सकती है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये भी एक कैरियर है मलेरिया बीमारी का। और मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम। आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है। तो मच्छर
प्लाज्मोडियम का कैरियर हुआ। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो डेंगू वायरस डेंगू फीवर को फैलाती है, तो ये डेंगू बुखार के लिए कैरियर हो गई। इस कैरियर को हिंदी में रोगवाहक कहा जाता है। तो कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खी, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, और मादा एडिस मच्छर जो डेंगू के वायरस का भी वाहक है। तो देखिए अब हमने क्या सीखा। यहाँ पर दो व्यक्ति जो हैं वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक इन्फेक्टेड है और एक जो है वो हेल्दी है। तो अब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज़ बीमारी जा सकती है। कुछ बीमारियाँ हवा के द्वारा फैलती हैं, कुछ बीमारियाँ वाटर के द्वारा, कुछ भोजन के द्वारा, कुछ एक दूसरे के कांटेक्ट से, और कुछ कैरियर जैसे कि मॉस्किटो के द्वारा। एयर से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? ट्यूबरोक्लोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो। वाटर से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। भोजन के द्वारा कॉलेरा, कांटेक्ट के द्वारा चिकन पॉक्स, मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया। अब हम समझ गए कि कम्युनिकेबल संचरणीय रोग क्या होते हैं और वो किन किन प्रकारों से किसी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार व्यक्ति से फैल सकते हैं। एक हमारे पास टेबल है, इस टेबल में बहुत सारी बीमारियां हैं और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है, जिनके द्वारा फैलती हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है कि वो संचरित कैसे होती हैं। जैसे कि आप ध्यान देंगे तो ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और ये हवा में फैलता है। मीजल्स वायरस से फैलने वाला रोग है, ये भी हवा में फैलता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलने वाला रोग है, ये एयर और कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। पोलियो वायरस से होने वाला एक डिजीज़ है, ये एयर और वाटर से फैलती है। कॉलेरा और टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। कॉलेरा वाटर और फूड, भोजन और पानी से फैल सकता है। बैक्टीरिया, टाइफाइड का बैक्टीरिया जो वो वाटर से। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलने वाला रोग है और वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है और ये मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है। चलिए अब पता करते हैं हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम मलेरिया या डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? तो हमें पता है ऑल मस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मच्छर जो हैं वो पानी में ही जनन करते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in cooler, tire, flower pot, etc. पानी हमें कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है। By keeping the surrounding clean, आसपास की सफाई रखनी है। एंड ड्राई, और उसको शुष्क भी रखना है जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग नहीं हो सके। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायर एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित नहीं होने देना है। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखना है। इस प्रकार हम मच्छरों को फैलने से रोक सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The disease reduce the yield of crops. जब भी प्लांट्स की क्रॉप्स में बीमारी आएगी तो फसल का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। They can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. और फिर उन बीमारियों से बचने के लिए हम डिफरेंट केमिकल का छिड़काव करते हैं जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ कम हो जाती है या वो मर जाते हैं। तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हो सकते हैं और इनके कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, आपके सामने डायग्राम है। यहाँ पर व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज और एप्पल हैं और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनमें डिजीज़ हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये आपको बिल्कुल भी हेल्दी या स्वस्थ नज़र
नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास वैसे ही एक टेबल है जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा कि सिट्रस कैंकर नींबू वगैरह में बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं और हवा के द्वारा फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट जो होती है वो फंजाई उसके लिए एक रीज़न है। एयर और सीड से वो ट्रांसमिशन होता है। येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी वायरस फैलाता है और वो इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है। चलिए अब पता करें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जंतुओं में एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स बीमारी एक बैक्टीरिया फैलाता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ ए कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस, जबकि फुट एंड माउथ डिजीज वायरस फैलाता है। रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज द एंथ्रेक्स डिजीज, और उन्होंने एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस को खोजा था। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में नहीं जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, और पशुओं में खुर एवं मुंह का रोग। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाला रोग है, जबकि खुर एवं मुंह का रोग वायरस विषाणु से फैलता है। रॉबर्ट कोच वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था, खोजा था। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और नुकसान, सूक्ष्मजीवों से होने वाला एक नुकसान है फूड पॉइजनिंग। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, हाउ फूड कैन बी बिकम पॉइजन। जो भोजन है वो जहर कैसे बन सकता है, विषाक्त कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब फूड है स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तब फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे भोजन पे ही रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कई बार वो जहरीले पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस, और वही फूड पॉइजनिंग करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, कई बार तो मृत्यु तक हो सकती है फूड पॉइजनिंग से, इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भोजन को प्रिजर्व करें, उसे खराब होने से बचाएं। फूड पॉइजनिंग को हिंदी में खाद्य विषाक्तन कहते हैं। और प्रश्न वही था, भोजन विष कैसे बन सकता है। तो हमने जाना कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन जो है वो विषाक्तन हो सकता है, और सूक्ष्म जीव जो हैं वो कभी कभी भोजन के साथ विषैले पदार्थ भी उत्पन्न कर देते हैं, और यही विषैले पदार्थ भोजन को विषाक्त बनाते हैं, और इनके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी तो मृत्यु भी हो सकती है। तो यह आवश्यक है कि भोजन को खराब होने से बचाया जाए, संदूषित होने से बचाया जाए। तो आज हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों के बारे में जाना।